गांव की जहां रोजाना माखन बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा था। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक ऐसी पहेली से जिसने पूरे गोकुल गांव को परेशान कर रखा था। भाई हर घर से ताजा ताजा बना हुआ मक्खन आखिर चुरा कौन रहा था? ये सवाल सबकी जुबान पर था। चलिए सीधा चलते हैं गोकुल गांव के माहौल में। यहाँ हर घर में ना एक बड़ी ही मीठी सी मुसीबत पनप रही थी। एक ऐसी परेशानी जो थी तो स्वादिष्ट पर सबको तंग कर रही थी। सोचिए जरा, गांव की गोपियां रोज सुबह उठकर कितनी मेहनत से माखन बनाती थी और कुछ ही देर में वो गायब। ये तो रोज की बात हो गई थी। उनकी सारी मेहनत पर जैसे पानी फिर जाता था। पर देखिए, गोपियों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए एक तरकीब लगाई। माखन की मटकियों को छत से बहुत ऊंचा लटकाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा अब तो चोर का हाथ पहुंचेगा ही नहीं, पर चोर तो उनसे भी 2 कदम आगे निकला। तो अब वक्त आ गया है ये जानने का कि ये रहस्यमयी चोर आखिर था कौन। लेकिन ये कोई मामूली चोर नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जिसे पूरा गांव जानता भी था और सच कहूँ तो बहुत प्यार भी करता था। जी हाँ, इस पूरे माखन कांड के पीछे और कोई नहीं बल्कि नन्हे कान्हा थे, अपनी पूरी दोस्तों की टोली के साथ। यही थे इस पूरी मीठी शरारत के मास्टरमाइंड। और उनका तरीका, अरे वाह, क्या कमाल का था। ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं थी, पूरी टीम प्लानिंग होती थी। सारे दोस्त मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पिरामिड जैसा बनाते, फिर सबसे ऊपर वाला मटकी तक पहुंचता, उसे फोड़ता और फिर तो बस माखन की दावत होती थी। अब देखिए, गोपियां कान्हा से प्यार तो बहुत करती थीं, पर रोज रोज की इस चोरी से तंग भी तो आ गई थी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, इसकी शिकायत तो सीधी मैया यशोदा से ही करनी पड़ेगी। और बस फिर क्या था, सारी परेशान गोपियां झुंड बनाकर पहुंच गईं यशोदा मैया के घर की ओर। उनके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा भी था और थोड़ी प्यार भरी शिकायत भी। भाई एक फाइनल कंप्लेंट तो दर्ज करानी ही थी। और उनकी शिकायत भी एकदम सीधी और दिल से निकली हुई थी। उन्होंने साफ साफ कहा, मैया तुम्हारा कान्हा माखन चोर है। इस एक लाइन में ही उनका सारा गुस्सा और कान्हा के लिए दुलार सब कुछ साफ झलक रहा था। तो अब कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर आ जाती है। यशोदा मैया ने सोचा, चलो अब मैं खुद ही इस बात की तह तक जाऊंगी, क्या सच में मेरा कान्हा चोर है? और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यशोदा मैया ने कान्हा को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके मुंह पर, होंठों पर, हर जगह माखन ही माखन। सबूत तो भाई एकदम आंखों के सामने था। अब देखिए